नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि के बारे में। और आज का मुख्य टॉपिक होगा फरवरी 2024 का माह धनु राशि के जातकों के साथ कैसा रहने वाला है। सर्वप्रथम मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो सामने चार्ट बना है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जहाँ पर 9 नंबर लिखा है ये आपकी धनु राशि है। दोस्तों, चंद्रमा का हमारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, इसलिए चंद्र राशि को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो ग्रह गोचर होते हैं वो पूर्ण वैसा ही परिणाम देते हैं, जैसे ही वो जिस भाव में आते हैं वैसा ही हमारी ज़िंदगी के साथ होना शुरू हो जाता है। चंद्र राशि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आज मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ दोस्तों, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। ये मैं एक आपको मैसेज दे देना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट होने से पहले। ग्रह कैसे हैं, कैसी अवस्था में हैं? कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो किसी मार्ग के ऊपर जाते हैं। जो जाते ही नहीं हैं, घर से निकलते नहीं हैं, कोशिश ही नहीं करते हैं, तो मंजिलें उनको कैसे मिल जाएंगी। सर्वप्रथम एक बात याद रखिए, मेहनत करने वालों को ही कुछ ना कुछ मिलता है। बशर्त आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपने अपनी रूटीन के अनुसार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ही जाकर आपकी जो है ज़िंदगी उसमें भगवान कोई ना कोई जैक दे सकते हैं जिसको पकड़कर आप कहीं का कहीं पहुंच सकते हैं। मेहनत बहुत ज़रूरी है और उसको करना ही हमारा धर्म है, कर्म प्रधान है दोस्तों। ग्रह तभी फल देंगे जब आप मेहनत करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगाता हुआ मैं सीधी बात करता हूँ। चंद्रमा जहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, चंद्रमा के बारे में हम ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते क्योंकि 2.25 दिन बाद ये अपना भाव बदलकर अपने दूसरी राशि में चले जाते हैं, इसलिए। लेकिन चंद्रमा को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि 70 to 80% जो हमारी बॉडी है, जो हमारी शरीर है, वो जल के साथ संबंधित है। जल का सीधा संबंध जो है चंद्रमा के साथ होता है। इसलिए जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है तो वो एक राजयोग होता है। चंद्रमा मन का कारक होता है। अगर कहीं जिंदगी में बुरा समय आ भी जाए, लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन बहुत अच्छी है तो वो आपको आपके मनोबल को गिरने नहीं देगा, आपके अंदर हिम्मत रखेगा। हिम्मत की अगर जिसमें हिम्मत होगी वो ज़मीन से दोबारा भी निकल आएगा और फिर स्ट्रगल करके मेहनत करके कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। लेकिन अगर अन्य ग्रह उच्च के भी हों, लेकिन चंद्रमा जहां पर खराब होता हो कुंडली के अंदर, बर्थ चार्ट के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर, तो वो राजयोग होते हुए भी उनको उतना नहीं मिल पाता। चंद्रमा को हम इग्नोर नहीं कर सकते। चंद्रमा का देखना बहुत जरूरी है, उसके लिए आपकी जन्म कुंडली देखनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं धनु राशि के बारे में। दोस्तों, सब बहुत ही बड़ा ग्रह जो मंगल है, जिसको एनर्जी का, जिसको एक सेनापति का दर्जा हासिल है, वो 5 फरवरी को अपनी धनु राशि से निकलकर मकर राशि में आ गए हैं। हर ग्रह की एक उच्च और नीच राशि होती है। मंगल की ये उच्च राशि है जिसमें ये, और दूसरे भाव को धन का भाव कहा गया है। और दूसरे भाव में उच्च के मंगल का होना, शुक्र का होना और बुध का होना, कहीं ना कहीं जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, खासकर आर्मी में या पुलिस में या डिफेंस की किसी भी सेवा में है, उन लोगों का प्रमोशन होने का बहुत ज़बरदस्त चांस बनेगा। जो लोग स्पोर्ट्स के साथ काम, बिजनेस करते हैं, जिम का जो सामान होता है, स्पोर्ट्स का जो सामान होता है, जो लोग फर्नीचर का काम करते हैं या किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी का लेन देन का काम करते हैं, भूमि का काम भी मंगल ही देखते हैं क्योंकि उनको भूमि पुत्र कहा जाता है। वो काम करते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा उनको पैसा मिलने की संभावना है। जिन लोगों का पुराना कहीं पर फंस गया था पैसा, उन लोगों को पैसा वापस मिलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं मंगल बनाएंगे। दूसरा, शुक्र देव का इस भाव में आना
दोस्तों शुक्र अपने मित्र की राशि मकर राशि जो है शनिदेव की राशि होती है, इसमें शुक्र का बैठना भी बहुत अच्छे परिणाम आपको देगा। जो लोग लग्जरी आइटम्स का काम करते हैं, जो लोग फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग मॉडलिंग करते हैं, जो लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देगा। जो लोग परफ्यूम्स का काम करते हैं, रेडीमेड कपड़े का काम करते हैं, होटल इंडस्ट्री का काम करते हैं, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा जो बेनिफिट है वो ये महीना लेकर आएगा। सो धन का आगमन, बहुत अच्छे ग्रह आपकी कुंडली में विराजमान है तो बहुत ही अच्छे तरीके से धन का आगमन होगा फरवरी महीने में। मंगल का 5 तारीख को इस भाव से बदलना आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देगा। 12 फरवरी को शुक्र देव इस भाव में आ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा परिणाम है। बुध उनके साथ है, बड़ी जबरदस्त युति के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे भाव की। दोस्तों तीसरे भाव में शनिदेव जो हैं वो गोचर कर रहे थे और शनिदेव यहाँ पर पूरे वर्ष यहाँ पर ही बैठे रहेंगे। वहाँ पर सूर्य देव 13 फरवरी को निकलकर इस राशि से निकलकर 13 फरवरी के बाद सूर्य देव कुंभ राशि में शनि देव के साथ आ जाएंगे। सो पराक्रम भाव में शनि और सूर्य का बैठना, चाहे ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं बनती, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में बहुत जबरदस्त वृद्धि लेके आएंगे। दिक्कत एक जगह पर आएगी कि वो आपके पिता के साथ अगर कोई संबंध जो है उनमें थोड़ा सा आपको ये देखना होगा कि किसी भी बहस में मत पड़िए, अपने पिता का मन मत दुखाइए, नहीं तो ये सूर्य यहाँ पर बैठकर बहुत बुरा परिणाम देंगे। अगर कोई बात है भी तो उसको पेंडिंग डाल दीजिए, उनके साथ किसी भी तरीके की डिबेट नहीं कीजिए, क्योंकि 1 महीने बाद सूर्य यहाँ से निकलकर यहाँ पर आ जाएंगे। सो सूर्य का शनि के साथ पिता पुत्र की आपस में नहीं बनने देते। सो आपने अपना कर्तव्य निभाना है, अपने पिता के साथ किसी भी तरीके की बहस में नहीं पड़ना। तो वही चीज़ अगर आप अपने बेटे के साथ भी आपको वैसा ही ताल्लुकात रखना पड़ेगा, नहीं तो घर का माहौल जो है वो उसमें थोड़ी सी झगड़ा, वो चीज़ कहते हैं राई का पहाड़ बनने में समय नहीं लगाएगी। और दूसरा पहलू ये होता है कि यहाँ पर बैठकर ये जो ग्रह होते हैं वो एक ऐसी युति का निर्माण करते हैं कि आपके दिमाग को इतना शार्प कर देते हैं कि जो एक साधारण इंसान के दिमाग में नहीं आती, खास करके वो टेक्निकल लाइन के लोग, उनको इतनी ज़्यादा सूक्ष्म और तेज बुद्धि इस युति के द्वारा मिलती है कि वो असाधारण काम कर जाते हैं, कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। तो इतनी तेज बुद्धि जो है वो धनी राशि के जातकों के साथ जो है वो उनको शार्प बुद्धि देगी। तो अपनी बुद्धि को किसी अच्छे कार्य की तरफ लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा देगी। वही हम बात करते हैं दोस्तों, बहुत बड़े ग्रहों की बात की है, आपके फायदे की बात की है, तो यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव में राहु विराजमान है। सो चतुर्थ भाव में राहु जिस भाव में विराजमान है उसको माता का भाव कहा जाता है, इसको प्रॉपर्टी का भाव भी कहा जाता है। सो आप कहीं ना कहीं अपनी माता के साथ संबंधों को मधुर रखिए, उनकी सेहत की तरफ भी ध्यान रखिए, कहीं उनके हेल्थ की तरफ टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट करवाते रहिए, क्योंकि 2024 के पूरे वर्ष राहु यहीं पर विराजमान रहेंगे। तो माता के स्वास्थ्य को लेकर, उनके रिश्ते के साथ अपने रिश्तों को लेकर थोड़ा अहमियत बरतनी होगी। दूसरी तरफ ये प्रॉपर्टी का भी भाव है। सो यहाँ पर बैठकर अगर आपकी कुंडली में राहु उच्च पोजीशन में है तो सडनली आपको प्रॉपर्टी दिला देंगे, अन्यथा प्रॉपर्टी आपके हाथों से जा भी सकती हैं, या प्रॉपर्टी को लेकर कोई बड़ा मेजर इशू भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि राहु जब भी नेगेटिव परिणाम देता है तो उसके नेगेटिव परिणामों को कम करने के लिए बजरंग बली की पूजा की जाती है। वो कहते हैं कि बजरंग बाण कीजिए अगर किसी के ऊपर राहु की महादशा है या राहु की दशा आई हुई है, तो कहते हैं हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी का सीधा संबंध मंगल के साथ है। सो मंगल जब उच्च के हो गए तो राहु के परिणामों को ऑटोमेटिकली उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे, और राहु का सीधा जो दृष्टि है वो आपके कर्म स्थान पर जा रही है जहां पर केतु बैठे हुए हैं। सो कर्म भाव, जिसको व्यापार का भाव भी कहा जाता है और नौकरी का भाव भी कहा जाता है, उस भाव में जो राहु बैठकर आपकी जिंदगी में परेशानियां खड़ी कर रहे थे,
जहां पर आपकी बॉस के साथ नहीं बन रही थी, कोलिग्स के साथ नहीं बन रही थी, तो वहां पर मंगल अपना असर दिखाएंगे और आपके जो डिपार्टमेंट का वातावरण होगा वो आपके अनुकूल होने की स्थितियां जो हैं फरवरी माह में दिखेंगी। शांति मिलेगी, आपका जो मानसिक संतुलन इन्होंने बिगाड़ा हुआ था वहां पर आपको शांति का अनुभव होगा। वहीं पर हम बात करेंगे व्यापारियों के लिए। सो व्यापारियों के लिए भी मंगल धन भाव में आ गए हैं, तो जो प्रॉब्लम्स राहु क्रिएट कर रहे थे उसके ऊपर 39 डेज 39 दिन का ये जो गोचर है ये होगा, और मार्च तक आपको मंगल यहाँ पर बैठकर बहुत ही जबरदस्त धन भाव में फायदा देने वाले हैं। सो दोस्तों, जब कहते हैं जब अच्छा समय आता है, जब धन का आगमन चारों तरफ से होता है, तो उसको सेव करना सीखिए, क्योंकि जब पैसा नहीं आ रहा होता, क्योंकि कई बार ग्रह ऐसी स्थितियां बना देते हैं कि पैसा नहीं होता, तो उस समय के लिए जब इस समय पर पैसा आएगा तो उसकी कहीं ना कहीं सेविंग कर लेना, ताकि बाद में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु इफेक्ट बाद में डालने की कोशिश करेगा ही करेगा। अब हम बात करते हैं पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की। सो पंचम भाव का संबंध स्टडी के साथ होता है, स्टूडेंट के साथ होता है, संतान के साथ होता है, हमारे बुद्धि और विवेक और हमारे करियर का भाव अगर देखना होता है तो पंचम भाव देखा जाता है। सो इस भाव में गुरु बैठे हुए हैं, और गुरु मेष राशि के बैठे हुए हैं, मंगल की राशि में गुरु अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बैठकर गुरु आपको आपके संतान के संबंधी जो दिक्कतें आ रही थी पिछले दिनों से वो ठीक हो जाएंगी। संतान की शिक्षा को लेकर आपको जो समस्याएं आ रही थी, या उनके फ्यूचर को लेकर, उनके करियर को लेकर जो समस्याएं आ रही थी, वो अब इस महीने ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आपको उनकी तरफ से खुशखबरी मिलेगी। धनु राशि के वो जातक जिनकी नई नई शादी हुई थी और उन लोगों के बच्चा कंसीव करने का जो चल रहा था, जो लोग बच्चा कंसीव करना चाहते हैं, तो उन लोगों का बहुत ही जबरदस्त योग है। गुरु यहाँ पर विराजमान उच्च के होकर बैठे हुए हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी ही खुशखबरी देखने को मिलेगी। सो इस भाव से संबंधित आपकी स्टडी, अगर कंपटीशन जो है उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। नए करियर को लेकर नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती हैं। सो गुरुदेव बृहस्पति को हम इग्नोर नहीं कर सकते, आपके राशि के मालिक भी हैं और पंचम भाव में उच्च के होके बैठे हैं। पंचम भाव में बैठकर इनकी सीधी दृष्टि लाभ भाव में पड़ रही है, तो उच्च की दृष्टि लाभ भाव में पड़ रही है, एक दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, तो भाग्य आपका साथ देने लगेगा। जो काम आप करने का प्रयास करते थे लेकिन होते ही नहीं थे, और आपको कहीं ना कहीं लगता था कि पता नहीं समय कब साथ देगा, तो फरवरी महीने में वो भाग्य आपके फेवर में शुरू हो जाएगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जनवरी की स्टार्टिंग से ही मार्गी अवस्था में आ गए हैं, लेकिन ये एक ऐसे ग्रह हैं, या कोई भी ग्रह जब वक्री से मार्गी होता है तो कुछ दिन ले लेता है। सो जो जनवरी का समय इन्होंने ले लिया सीधा होने में, अब फरवरी में परिणाम आपके अनुकूल होने शुरू हो जाएंगे। लाभ भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है, तो जबरदस्त लाभ आपको मिलेगा गुरु की दृष्टि पड़ने से, क्योंकि गुरु को धन का मालिक भी कहा जाता है। सो दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छा परिणाम जो है देवगुरु बृहस्पति देंगे। मैं अंत में यही फिर कहना चाहता हूं कि जो लोग अपनी हेल्थ को लेकर, जिन लोगों को दिक्कतें आ रही थी, अब उनकी हेल्थ में भी बहुत अच्छा सुधार होगा। जिन लोगों की शादी नहीं हुई थी उन लोगों के लिए अच्छे अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। और मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, बहुत ही अच्छी प्रेडिक्शन है धनु राशि के वालों के लिए, समय बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन फिर अगर किसी को नहीं मिल रहा, अगर इतनी अच्छे ग्रहों के बावजूद भी धनु राशि के कुछ जातकों का परिणाम उनके अनुकूल नहीं आ रहा, तो सिर्फ मेन प्रॉब्लम जो होगी वो आपकी कुंडली में चंद्रमा की अवस्था ठीक ना होने की वजह से होगी। अन्यथा ग्रहों का जो गोचर है वो आपके अनुकूल बहुत ही जबरदस्त परिणाम देगा। अब हम बात करते हैं केतु आपके दसम भाव में बैठे हुए हैं। दसम भाव का संबंध जो होता है वो का व्यापार और
नौकरी के साथ होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में केतु की अगर स्थिति अच्छी है तो यहाँ पर केतु आपके वारे न्यारे कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आपका काम होगा, नौकरी में भी आपको बहुत अच्छी प्रमोशंस देंगे, मनचाही ट्रांसफ़र भी आपकी हो सकती है। सो दोस्तों, ये था धनु राशि का फरवरी 2024 का राशिफल कैसा रहने वाला है। वही अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो ऊपर स्क्रीन के ऊपर हमारा एक नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ पर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। जिन लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कीजिए जिनकी धनु राशि है। तो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।